इंडिया की न्यूजीलैंड से 3-0 हार के बाद पोस्टमार्टम तो होना था और आज पोस्टमार्टम हुआ। बीसीसीआई सेक्रेटरी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, कोच, कैप्टन, सेलेक्टर्स, ये पंचायत बैठी, 5 लोग बैठे और 6 घंटे पोस्टमार्टम चला है। और उस पोस्टमार्टम में जो चीजें निकल करके आई हैं, ज्यादा सवाल उठे हैं गौतम गंभीर के ऊपर। सो गौतम गंभीर को कटघरे में खड़ा किया गया है, खास करके उनके डिसीजंस के लिए और ओवरऑल टीम जिस तरह से खेली है उसके लिए। जो जो चीजें हुई हैं वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि उस मीटिंग में क्या क्या सवाल गौतम गंभीर से पूछे गए। और उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर है जो ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर के निकल करके आ रही है। पहली चीज कि जसप्रीत बुमराह और टीम के उप कप्तान तीसरा मैच क्यों नहीं खेले। क्या इतना सीरियस था कि आप जसप्रीत बुमराह को तीसरा मैच नहीं खिला सकते थे, जबकि आप सीरीज में 2-0 से ट्रेल कर रहे थे। तो आप ऐसी कगार पे खड़े थे जहां पर आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी, उसके बावजूद भी आपने जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल करना सही नहीं समझा। तो ये पहला सवाल था जो गौतम गंभीर से पूछा गया। उसके बाद दूसरी चीज कि जब पुणे का टेस्ट मैच आप एक टर्नर पर खेल करके हार चुके थे और आपको यह पता लग गया था कि आपके बैट्समैन स्पिन अच्छा नहीं खेलते, तो फिर क्यों मुंबई में वो टर्नर मांगा गया, ये दूसरा सवाल है। आपको नतीजे के लिहाज से पता ही है कि इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में किस तरह से ढेर हुई थी। हालांकि दूसरे में भी ढेर हुए थे और पहले में भी ढेर हुए थे। अभी तो हालत ऐसी है, चाहे आप फास्ट बॉलर ले आइए, चाहे अच्छा स्पिनर ले आइए, थोड़ी सी बॉल हिल जाए, चाहे स्पिनर की हिले चाहे फास्ट बॉलर की हिले, इंडियन टीम पूरी तरह से हिल जाती है। तो दूसरी चीज जो गौतम गंभीर से पूछी गई। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्शन हुए हैं नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा का, क्योंकि वो खबर काफी चली थी कि सिलेक्शन मीटिंग में गौतम गंभीर गए और गौतम गंभीर की मर्जी से सेलेक्टर्स के ना चाहते हुए भी 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा का। तो उन दोनों के चयन को तो क्वेश्चन नहीं किया गया, बट ये जरूर पूछा गया कि इतना कम फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होने के बाद आपने उन खिलाड़ियों को टीम में क्यों शामिल किया गया। ऑब्वियसली गंभीर ने अपने जवाब दिए होंगे इन सवालों के, लेकिन मेजर जो एजेंडा था आज की मीटिंग का, वो जो पोस्टमार्टम किया गया, 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग हुई है, जो गलतियां कोच की तरफ से हुई, कप्तान की तरफ से हुई, उन सबको रिव्यू किया गया और उसके बाद बीसीसीआई जरूर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेगी। और इतनी बड़ी हार के बाद इस तरह की चीजें तो जो है वो निकल करके आनी थी। ऊपर से गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल को लेकर भी बात हुई या नहीं हुई है, इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट ये भी एक एजेंडे का हिस्सा था कि जहां पर गौतम गंभीर का जो कोचिंग स्टाइल है वो क्या टीम में अच्छे से एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्योंकि ये खबर निकल करके आई थी कि जो टीम का थिंक टैंक है और गौतम गंभीर हैं, बहुत बार जो है वो सेम पेज पे नहीं रहते हैं। और थिंक टैंक में मेजरली वो रोहित शर्मा और कुछ सीनियर खिलाड़ी, तो ये दोनों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये खबर पहले भी निकल करके आई थी कि इस सीरीज में जो डिसीजन मेकिंग हुई है, खास करके जो तीसरे टेस्ट मैच के विकेट को लेकर के थी, कि बाकी प्लेयर और रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि इस तरह का रैंक टर्नर बने, बट गौतम गंभीर ने उस डिसीजन को लिया और उनके डिसीजन के साथ टीम आगे गई। तो इसलिए वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या ड्रेसिंग रूम में सब कुछ अच्छा नहीं है, वो सारी चीजें भी निकल करके आ रही हैं। तो ये 4 मेजर चीजें हैं जो 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग में डिस्कस हुई हैं और गौतम गंभीर से इन सारे सवालों पर जवाब मांगे गए हैं। लेकिन आखिर में उसी मीटिंग में कुछ और भी डिस्कस हुआ कि क्या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जा सकते हैं, बिकॉज टीम 10 तारीख और 11 तारीख को 2 बैचेस में जाएगी। सो 10 तारीख को आप मान लीजिए टीम को फ्लाई करना है, तो ऐसे में रोहित शर्मा के जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है कि रोहित शर्मा टीम के साथ जाएं। और जो बात निकल करके आ रही थी कि पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं होंगे, जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे, वो सारी चीजों के बाद अब शायद ऐसा फैसला होता हुआ दिख रहा है कि रोहित शर्मा टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो पहले टेस्ट मैच से अवेलेबल होंगे, खेलेंगे, कप्तानी करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी न्यूज थी, इसीलिए वीडियो आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरों के लिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।